पतिव्रता को नारी रे राजा की प्राण प्यारी। आज मेरे भागवत प्रेमियों बताया है कि महाराज शरियात सूरपंशी राजा शरियात बड़ा ही सुंदर श्रेष्ठ विचारों वाला अपनी प्रजा को बड़े प्रेम पूर्वक पुत्र के समान समझता है और प्रजा भी उसे पिता के तुल्य समझती है। लोगों बड़े धर्म संयम से राज्य चला रहा है। मेरे भागवत प्रेमियों बताया तो ये है, प्रमाण मिला है श्रीमद् भागवत महापुराण से। उन्हीं शरियात के घर में एक सुंदर सी पतिव्रता स्त्री आई हुई है। जब पतिव्रता स्त्री आई तो मेरे भागवत प्रेमियों राजा शरियात और उनकी पत्नी के संयोग से एक पुत्री ने जन्म लिया है। ऐसा ही नहीं बताया, अरे एक बिटिया भोली भाली भोली भाली और राजा ने बड़े प्यार से पाली। और भैया बब्बू और सत्यन की चंद्रशीला और जग की चमक गई थी लाली। महाराज शरियात के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। बहुत सुंदर बिटिया है, चंद्रमा जैसा चेहरा चमक रहा है। इतनी सुंदर रहे, इतनी सुंदर रहे जब कोई जवाब नहीं है। और सुखदेव जी बताने लगे हैं, पारे बरस की बिटिया हुई गई, मर्द ध्यान रे बिसरी नहीं जा। अरे रोल झुन डोले आनंद। और हमारे कुंवर सिंह भैया साक्षी जी की तरफ से ये 101 रुपये अर्पण हुआ है। इन्होंने पवित्र दान हमें देकर के हमारा सम्मान किया है। परम पिता परमेश्वर से मैं यही कामना करेंगे, जो स्वयं मालिक साहब जो अपनी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा का आयोजन अपने यहाँ कराया है, उन्हीं के पवित्र हाथों से ये 101 रुपये पवित्र दान मिला है। हमें हमारा सम्मान किया है। भगवान से ये कामना करेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, इन्हें इतना धन दौलत देता रहना जो भगवान की कथा हर समय कराते रहें। बस यही प्रभु से हमारी बारंबार कामना है। बताया, अरे रोन झन टोले आंगन में और लखी राजा तो नयो रे हरसा। आज धीरे धीरे मेरे भागवत प्रेमियों को लड़की, महाराज शरियात ने जब घर में लड़की पैदा हो गई, ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलवा करके उसका नामकरण करवाया। उसका नाम सुकन्या रख दिया। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई है। और ऐसा ही एक कोरो पलकी पैया और हाथी बाकी धुबकी नीचा। अरे चंदा के सोन के रात चमके और कोरे हमेरे भमीरी का।
आज मेरे भागवत प्रेमी और राजा बहुत खुश हो रहा है। अब तो होनी है बलवान बुद्ध ने चक्कर खाओ है। अब तो होनी है बलवान बुद्ध ने चक्कर खाओ है। आज मेरे श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक, महाराज शरियात के घर में जब सुकन्या ने जन्म ले लिया, धीरे धीरे वो लड़की जब 12 वर्ष की हो गई, 12 वर्ष की जब लड़की हो जाती है मेरे भागवत प्रेमियों, तो राजा आज बड़ा प्रेम करता है। और क्यों ना करे, संसार में अगर कोई भी माता पिता होता है, अगर उसके घर में पहली संतान अगर हो तो उसे अति प्यारी होती है, क्योंकि हर किसी के घर में ऐसा होता है। राजा शरियात को बड़ी खुशियां हुई थी क्योंकि घर में कन्या ने जन्म लिया। लेकिन आजकल किसी के घर में अगर लड़की जन्म ले ले और उसके यार दोस्त कहें, भैया तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी की कोख से किस बच्चे ने जन्म लिया है, तो वे बड़े ही नीरसता भाव से कहते कि हमारे घर में लड़की ने जन्म लिया है, क्योंकि उन्हें लड़की जन्म होने का बड़ा दुख होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा बताती है लोगों कि मनुष्य के घर में अगर पहले नंबर पे आए जो लड़की का जन्म हो जाए तो घर पवित्र हो जाता है, क्योंकि लड़की एक शक्ति का रूप बताया गया है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का लेख है लोगों। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षक, लेकिन आज की दुनिया में अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो उन्हें बड़ा दुख होता है, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब घर में लड़की नहीं होगी तो लड़का कहां से आएंगे, क्योंकि नर और नारी का जोड़ा होता है। जब लड़की जन्म लेती है उससे पहले उसका जोड़ा तैयार हो जाता है लोगों। एक विस्सा लड़का कुंवारा रह जाए, लेकिन लड़की एक कैसी भी हो, चाहे गरीबी की हो चाहे अमीरी की हो, लड़की कभी कुंवारी नहीं रहती है। मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षक, आज सुकन्या बड़े प्रेम के साथ अपने पिता के साथ रहती है, 12 वर्ष की हो गई है। राजा शरियात भी अपनी बिटिया को बहुत प्रेम करता है। खाए तो संग, जाए तो संग, रहे तो संग, अपनी बिटिया को एक भी नजर अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता है। राजा बहुत प्रेम करती है। इधर में एक दिन ऐसा हुआ मेरे भागवत प्रेमियों, महाराज शरियात के दिल में एक बात आई। उसने विचार किया, इस राज्य को चलाते चलाते काफी समय व्यतीत हो गया है, मेरी एक इच्छा लग रही है, क्योंकि राज्य को चलाते चलाते अब मेरा मन उब गया है, क्यों ना हम किसी वन में जाकर के भ्रमण करके आए, संत महात्माओं के दर्शन करके आए। उसके दिल में ये लगन लगी। भैया पप्पू, आज राजा के दिल में लगन लगी है कि हम शिकार करने वन में जाएंगे, संत महात्माओं के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, आज राजा ने क्या किया, एकदम मंत्री को बुलाया। ए मंत्री, कहने लगे क्या बात है महाराज, ऐसा करो सेना को तैयार करो, अब हम वन में भ्रमण करने चलेंगे शिकार खेलने के लिए। आज मेरे भागवत प्रेमियों क्या हुआ, मंत्री आज राजा के कहने पर सेना को तैयार करता है। राजा घोड़ा सजा करके चला है। ऐसा ही नहीं बताया, अरे घोड़ा सजाए लो, अरे राजा जी ने द्वारी
सवार होकर के चला है, तब तक क्या हुआ? वही प्रेमी, वही उसकी लाड़ दुलारी, आज वो लड़की सुकन्या पास में आई है और कहने लगी, पिताजी कहाँ की तैयारी बाबुल मेरे करी नहीं। आज सुकन्या आई, कहने लगी, पिताजी कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी बाबुल मेरे करी नहीं। तेरी सजी धजी के हमें सजी धजी के चले हो महाराज। कहाँ की तैयारी बाबुला मेरे करी नहीं। आज मेरे भागवत प्रेमियों, लड़की कहने लगी, पिताजी कहाँ जा रहे हो? जब कभी कहीं जाया करते तो हमें साथ लेकर के जा रहे थे, लेकिन आज मुझे बिना बताए तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और कहने लगी, संग में बाबूला मैं भी तुम्हारे चलूंगी। बोली संग में बाबुल मेरे मैं भी तुम्हारे चाले। तेरी सजी धजी के हमें सजी धजी के चले महाराज। काली तैयारी बबुला मेरे करे नहीं। आज सुकन्या कहने लगी है, पिताजी अगर तुम वन में भ्रमण करने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। महाराज शरियात ने कहा, बेटी तुम न जाओ। अरे उस वन में तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तुम हमारे साथ वन में कहां मारी घूमो, इसलिए बेटी तुम घर में रहो। और बच्चों का काम होता है घर में रहना, इसलिए बेटी तुम मेरे साथ ना चलो, तुम घर में रहो। सुकन्या कहने लगी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर तुम मुझे साथ में नहीं ले जाओगे तो पता है। बोली कहने लगी, पिताजी अगर मुझे नहीं ले जाओगे तो मालूम क्या होगा? जितेंद्र एकदम से सुकन्या बोली, अरे मारी कटारी मरी जाऊंगी। तो रोयो पिताजी, अरे मारी कटारी मरी जाऊंगी, घर में ना रहूं। तो रोयो पिताजी, अगर मुझे साथ में नहीं ले गए तो मैं भी इस घर में अकेली नहीं रहूंगी। जो बबुला बोए अरे संग न ले जाओ, जो बाबुल बोए संगल ले जाओ। तो मालूम है खाए के चेर में प्राण कमावे, खाए के जेल में। और ऐसा करी दिखलाऊंगी, ऐसा करी दिखलाऊंगी, घर में ना रहूं।
आज कहने लगी, अरे मारी कटारी, ए मारी कटारी, मरी जाऊंगी गले में ना रहूं। कहने लगी अगर मुझे साथ में नहीं ले जाओगे तो मैं अपने पेट में कटारी भोग करके मर जाऊंगा। पर यह हकीकत बात है लोगों, बच्चा अगर अति प्यारा होता है, जब ज्यादा प्रेम हो जाता है तो उसे छोड़ने का मन नहीं होता है। आज राजा शरियात में मन में विचार किया है, हमारी बेटी अकेली है, अगर मैं इसे छोड़ करके चला गया तो ये अपने प्राणों को त्याग देगी। चलो कोई बात नहीं, लड़की है तो क्या, साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि 12 वर्ष की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। आज मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षक, महाराज शरियात ने अपनी बिटिया सुकन्या से कहा कि हे बेटी, अपनी संग की सहेलियों को तैयार कर ले, अकेली ना चलो, 2-4 सखियों को साथ में लेकर के चलिए। आज मेरे भागवत प्रेमियों प्रमाण ये मिला है, सुकन्या ने 2-4 लड़कियां और तैयार की है लोगों, और वन के लिए पलायन किया है। महाराज अपने पिताजी शरियात के साथ में आज वो सुकन्या चलने लगी है। ऐसा ही नहीं, जिस समय सखियों के साथ में चली है, अरे ले सखियन को संग वो सुकन्या, अरे ले सखियन को संग सुकन्या, अरे पिता के सगने जाई और बातें करके सबरी सतिया दिल में रसाई। भैया जितेंद्र, पप्पू भैया, साहब ए लखियन को संग सुकन्या, अरे पिता के सगने जाई, अरे हिल मिल के सब सखियां देखो मंद मंद मुझे जाई। बड़े प्रेम के साथ हर साथी हुई सभी सखियां जा रही हैं। ऐसा ही नहीं, जिस समय सखियों को साथ में लेके चली हैं तो लोगों, बहुत सुंदर सुहावना मौसम है, जेठ मास का महीना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये सुंदर मौसम बसंत भैया, ये सुंदर मौसम बसंत भैया, और शीतल अरे पुरवाई, अरे देख के लहरे आज ठंडी को दिल में रही हर सारी। अरे पिता के संगने जाई, अरे हिल मिल सखियन के संग अब तो बात नहीं बतलाई। भागवत प्रेमियों प्रमाण ये मिला है, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक, सुकन्या आज अपने पिता के साथ में जा रही सखियों को संग में लेकर के धीरे 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 सभी सखियों के साथ में आज राजा शरियात अपने सूरवीरों के साथ में आज जंगल में पहुंचा है। लेकिन एक बात बताएं भैया,
जंगल में जिस समय पहुंचा है, जो जेठ मास की तपी हुई दोपहरी है, सभी उधर उधर विचर रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन जब वन में पहुंचे हैं तो उनको एकदम से ऐसा हुआ, तीव्र गति से धूप पड़ रही है और धूप के कारण सभी के गले सूखने लगे। जब प्यास लगने लगी है मेरे भागवत प्रेमियों, राजा दिल में विचार करने लगा अब क्या होगा। अब तो बहुत जोर से प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, क्या होना चाहिए। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों, जिस वन में वो घूम रहे थे उसी वन के अंदर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था चमर ऋषि। चमर ऋषि महाराज उसी वन के अंदर भगवान का भजन कर रहे थे।